अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हरमस के मामले पर ओमान को धमकी दे दी। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर अमना हरमस खोलने की कोशिश में ओमान आड़े आया तो उसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा जितने हथियार अब तक अमेरिका ने इस्तेमाल किए वो ना होने के बराबर थे। अब ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। ईरान के साथ जारी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए जल्दी नहीं। मेरी इंतज़ामिया ने ईरान की पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते के लिए एक बैक चैनल कायम किया है। मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अमरीका का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद। कहा तीनों ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। दिफाई मुआहदे से खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। मुआहदा खित्ते में बाहमी दिफाई ताउन की जानिब अहम कदम है। दस्तखत देख कर खुशी है। तीनों ममालिक दिफा के लिए एक दूसरे का ज़्यादा मौसर अंदाज में साथ दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ़। कहा सदर ट्रंप की क़यादत के बायस से जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियाँ एटमी तबाही से बच गईं। बरादर ममालिक सऊदीया और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान अपना और पूरे खित्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन हमारे अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और कतर मौजूदा कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो डेडलाइन या दबाव के तहत फैसले करे। अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त में 60 दिन के डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। अमरीका की MOU की खिलाफ वर्जी के बायस मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। अमरीका ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। अमरीका के साथ हालिया मुआहदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया। दुश्मनों के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ वक़ार, खुद एतमादी और ताकत के साथ मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचा। मुफाहमती याददाश्त तय करते हुए साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के वज़ा करदा इस उसूलों को मद्देनज़र रखना। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार अमरीकी पाबंदियों और नाकाबंदियाँ हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास नए सूबों के क़याम पर तफसीली बहस होगी। इजलास में अहम कानून साजी समेत मक्का अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िका करारदाद पेश की जाएगी। 17 क़वानीन मंजूरी के लिए पेश होंगे। आबादी के लिहाज से नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम का होना नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे में मुक़र्ररीन यकज़बा। फवाद चौधरी ने कहा कि नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। पाकिस्तान को नए सूबे की ज़रूरत है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नए सूबे बनाना बुनियादी तौर पर सियासी इशू है। नए सूबों से मुताल्लिक नेशनल कमीशन बनाना चाहिए। कमर जमान कारिया ने कहा कि मौजूदा सूबों में निज़ाम नहीं चल रहा। नए सूबों को आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आबादी 7 गुना बढ़ गई फिर भी 4 ही सूबे हैं। लोग रियासत से नाराज़ हो रहे हैं। आज के निज़ाम में हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पा रही। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। नए सूबों का फैसला करना पार्लियामेंट और आवाम का काम है।
वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया कि सिंध की सियासी जमातें और अवाम नए सूबे के मुखालिफ हैं। पंजाब और KP असम्बलियाँ सूबे बनाना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं। सईद गनी ने कहा कि MQM नफरतें फैलाकर फसादात कराना चाहती हैं। मुस्तफ़ा कमाल मुहाजिरीन के पास गए तो उन्होंने सूबे से इनकार किया। जमात इस्लामी कहती है वो अवामी मसाइल पर एहतजाज करते हैं। लेवी ख़त्म करने के मुतालबे पर शहबाज शरीफ को कौन सा फ़र्क पड़ा है? उनका वतीरा है वज़ीर आज़म को झंझोड़ना है तो कराची के अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दो। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों का मामला पार्लियामान में उठाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नए सूबों से मुताल्लिक नुक्ता नज़र कौमी असम्बली में पेश करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली और पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो का आइंदा 2 रोज़ में कौमी असम्बली से खिताब का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तामीर और तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को चुना है। जो वादे किए उनको पूरा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल अव्वलीन तरजीह है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। नून लीग मुखालिफिन तो दूर इत्तेहादियों को भी मुआफ़ नहीं करती। हकीकी तरक्की की बुनियाद रखने वाली जमात पर बात करना मुनासिब नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सिंध से मुतालिक उनकी गुफ्तगू काबिल मज़म्मत है। पंजाब की तरक्की की बात करें तो चंद सड़कों के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। हम तो सियासी इत्तेहादी हैं, जबकि हमारे साथ आज़ाद कश्मीर में उन्होंने क्या किया। करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रही है, गरीबों का, मिडिल क्लास लोगों का, तालिब इल्मों का। लाहौर के शहरियों से मैं जरूर कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आए इस धरने का हिस्सा बने, रजिस्टर करवाएं अपने आप को कि हमें ये लेवी का भत्ता और जग्गा टैक्स जो है वो कबूल नहीं है। सिस्टम नहीं, मुल्क संभालने वाले नाकाम हो गए हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है तो फिर हम पर मुसल्लत क्यों है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान कहते हैं, हुक्मरानों ने IMF की गुलामी का तौक गले में डाल रखा है। जमात इस्लामी मिडिल क्लास तबके का मुकदमा लड़ रही है। महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं। धरना किसी की ज़ात के लिए नहीं, 25 करोड़ आवाम के लिए है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।